तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल आरके मैथ सॉल्यूशन में। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि इस चीज़ का उन्हें भी लाभ हो सके। ठीक है, यहाँ पे हमने 4.1 देखा था, 4.2 अब देखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले यहाँ पे 3 का मतलब हुआ ये घन है। ठीक है, जैसे स्क्वायर में क्या होता है, अगर सिंपल ऐसे हो तो मतलब समझ जाएंगे स्क्वायर है, लेकिन 3 अगर होगा तो समझ जाएंगे ये क्यूब है, मतलब घन है। मतलब घन का स्क्वायर में मतलब 2 बार उसी संख्या से गुना होता है, घन में उसी संख्या से उसको 3 बार गुना किया जाता है, उसको हम लोग घन कहते हैं। ठीक, तो ये सब हम लोग को पता है, बेसिक में हम लोग पढ़ चुके हैं सब कुछ। और जब ये इसका 1 पढ़े थे 4.1 तो उसमें भी हमने देखा था। तो इसमें बोल रहा है क्या कि पहला नंबर हुआ 8 का मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ घन मूल। जैसे पहले वर्गमूल हम पढ़े थे उसी तरह से यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, वहाँ पे 2 होता है। ठीक है, लेकिन 2 नहीं लिखा हुआ रहता है, मतलब अगर ऐसे ही हो तो 2 ही होता है, मतलब कि वर्ग होता है। लेकिन ऐसा हो तो इसका मतलब वो घनमूल निकालना है। घनमूल निकालना है इसका मतलब 8 किसका घनमूल होगा। तो अपने को पता है कि 8 2 का है, क्योंकि 2 का क्यूब है ये, है ना। 2 का क्यूब है ये 8, और जो मतलब कि ये जो 8 है वो 2 का घन है। और जो घन होता है ना, जिसका ये घन है 8, वही इसका घनमूल होगा, यानी 2 इसका घनमूल होगा। मतलब अगर हम इसको फाइनली अगर इस तरह से तोड़े पहला का सोल्व करके, तो अंदर तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे तो 3 है, 3 है। ठीक है, अब 2 गुना 2 होगा तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, क्योंकि 2 3 बार है। अब ये 3 है तो यहाँ से 3 से और ये रूट कट जाएगा, क्योंकि क्यूब वाला रूट है, ये 3 है वो कट जाएगा सिंपली, तो बच जाएगा सिर्फ 2 बचेगा। या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं, रूट का मतलब ऐसे 1/2 होता है। जैसे 2 अंडर रूट हम लिखे हैं, इसका मतलब है 2 के ऊपर में पावर में 1/2, इसका मतलब ये हुआ। लेकिन यहाँ पे क्यूब वाला है तो 8 के ऊपर में √3 है, मतलब यही हुआ 1/3। अगर हम इसको 2 के रूप में लिखे हैं, 8 को 2 के रूप में अगर इसको लिखेंगे तो 2 का क्यूब लिखेंगे और उसके पावर में हम लिखेंगे 1/3। ठीक, 1/3 लिखेंगे तो 3 से 3 तो कट जाएगा, क्योंकि पावर से पावर जो होता है वो गुना होता है। ठीक, पावर से पावर गुना होता है। अगर 3 इकाई 3 होगा तो 3/3 कट जाएगा, तो मतलब कि 2 ही बचेगा। तो आप चाहे जैसे समझिए, यहाँ पे फाइनली इसका आंसर 2 होगा, यहाँ पे 2 भरेंगे। उसी तरह से यहाँ पे 27 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 होती है 27। इस तरह से 3 बार 3 3 को मतलब 3 का समूह में आएगा 3, और 3 मतलब कि यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, उसी तरह से 64 को अगर हम तोड़ेंगे तो 4 गुना 4 गुना 4 चौ 16 16 चौ 64, 4 गुना 4 गुना 4 3 बार आएगा, तो यहाँ पे 4 का ये मतलब 64 का जो घनमूल होगा वो 4 होगा। ठीक, 216 का जो घनमूल होगा वो 6 होगा। इससे वैसे हम आगे क्वेश्चन देखेंगे अच्छे से तो भी और भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 7 है, इसका मतलब ये हुआ कि मतलब 7 किसका घनमूल है, तो 7 को हम 3 बार गुना कर देंगे, वही होगा आंसर। तो यहाँ पे सिंपली रेखा स्थान को भरना है तो वैसे ही कर देंगे, 7 गुना 7 गुना 7, तो 7 7 49 हुआ, और 49 गुना फिर से 7 7 नंबर 63, बाकी में 6 7 चौ 28 और 6 34 हो जाएगा। ठीक है, 34 मैंने 7 चौ 28, यहाँ पे 49 है ना, 7 नंबर 63, बाकियात में 3 रहा, बाकियात में 6, 3 बाकियात में 7 चौ 28, 29 30 और 4 34, 343 आता है। ठीक है, तो 343 यहाँ, ठीक है। तो इतना अगर क्लियर हो गया होगा तो चौथा भी यहाँ पे बन जाएगा। जैसा कि यहाँ पे बोल रहे हैं 8, तो 8 को हम 3 बार गुना करके जो मतलब 8 का क्यूब निकालेंगे। ठीक, क्यूब निकालेंगे मतलब 8 8 64 होता है, 64 और 8 फिर से गुना करेंगे तो 8 8 64 और 64 8 कितना होगा, 8 चौ 32, बाकी में 3 8 6 48 3 51, 512 आएगा। तो यहाँ पे 512 होगा, मतलब इसका क्यूब यहाँ पे जो होगा घन होगा, तो इसका अगर घनमूल निकालेंगे तो वही 8 आएगा फिर से। ठीक है, इसको और अच्छे से समझाएंगे अभी आगे। जैसा मैं यहाँ पे बोल रहा है रिक्त स्थान को भरना, तो ये तो सिंपल उसी तरह से बनाएंगे। सोल्व लिखने के बाद में अंडर रूट है तो अंडर रूट, और 2 का अगर 8 का जो क्यूब होगा वो 2 होगा। ठीक, 8 का जो घन होगा जो 2 होगा, 27 का 3 होगा तो 3 दूनी 6, 6 आंसर होगा। ठीक है,
यहाँ पे 8 का जो होगा 2 होगा और इसका 10 होगा। 1000 का 10 होगा घनमूल और इसका जो होगा 2 होगा, तो 10 दूनी 20। इसका 27 है ना, 64 है। 27 का 3 होता है, 64 का 4 होता है, तो 4 तिया 12। अब 30 देखेंगे तो किसका होगा, तो 30 को अगर हम 3 बार गुना करें, तो 30 को अगर 3 बार गुना करेंगे हम अगर, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 पर 3 शून्य, ठीक। या तो यहाँ पे 2700 होगा, ठीक है, या फिर 2700 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 27,000 सॉरी 27,000 होगा, या फिर 27 को हम लिख सकते हैं 27 गुना 1000। तो 1000 भी एक पूर्ण घन है और 27 भी पूर्ण घन है, तो 27 गुना 100 के रूप में भी लिख सकते हैं, या तो हम 27,000 लिख सकते हैं, 2700 नहीं सॉरी 27। अब यहाँ पे हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, तो निम्नांकित का घनमूल ज्ञात करना, ठीक है। इसको हम बढ़िया से देखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे इतना सारा लगभग 12 क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला में 343 है, तो 343 है, इसका मतलब ये हुआ 343 का अगर हम गुणनखंड निकालेंगे तो 27 गुना 27 गुना 27 3 आया। तो मतलब ये हुआ कि ये 3 का समूह में 7 का है, तो इसका मतलब इसका जो वर्गमूल घनमूल होगा वो 7 होगा। तो एक्चुअली इसको अगर समझना है तो 7 के पावर 3 होगा, ठीक, 7 के क्यूब 3 होगा और ऊपर में क्यूब है, तो ये तो कट ही जाएगा, तो मतलब 7 आएगा, ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। और 2744 का गुणनखंड आएगा 2 गुना 2 गुना 2 7 गुना 7 गुना 7, यानी 2 3 को 2 3 को 7 इसका समूह आता है। तो 3 का समूह, अब 2 बाहर आएगा 7 बाहर आएगा, यानी 7 दूनी 14 इसका जो घनमूल होगा। इसको हम एलसीएम मतलब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इस तरह से, और तब इसको इस तरह से लिखना है। नीचे क्वेश्चन बना हुआ है, जैसे में तीसरा में है ये आपका क्वेश्चन हुआ, तो इसका हम लोग सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड 3 से लगाएं तो इतना आया, फिर 3 से लगाएंगे इतना आएगा, ठीक है, फिर 3 से लगाएंगे इतना आएगा, 7 से लगाएंगे इतना आएगा, 7 से इतना आता है। तो एलसीएम सबको आता है, उसी तरह से अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। अब इसीलिए इसका ये सैम्बुल इसीलिए कहा, ठीक है, इसलिए इसका जो घनमूल होगा वो यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब इसका भी गुणनखंड लिखा हुआ है 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 का समूह में ये 3 है और 7 का समूह, मतलब 7 भी 3 का समूह में आ गया। मतलब इसको 3 का क्यूब लिखेंगे, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 7 का क्यूब लिखा हुआ है। अब ये क्यूब से ये जो ये हुआ, ये रूट जो है उसका मतलब हुआ जो भी संख्या लिखा हुआ है उसके ऊपर में 1/3 होता है, ठीक है, इसका मतलब यही होता है, पीछे बताए थे। चौथा नंबर में यहाँ पे ये है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे 2 से लगाएं, 8 दूनी 16, बाकायत में 1 और 5 15, 7 दूनी 14, अब एक बच्चा फिर से 1 और 7 17 हुआ, तो 8 दूनी 16, फिर एक बच्चा 1 6 16 हुआ, 8 दूनी 16। तो इस तरह से हम लोग काट लेते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे काटा हुआ है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इसका जो गुणनखंड है वहाँ पे हुआ 3 3 का समूह में आ गया, यानी इसका फिर से उसी तरह से हम जैसे ऊपर देखें तो इसको डायरेक्टली लिख लेंगे, इतना पता ही है। तो 3 2 का 2 मतलब 3 का समूह में है, तो 1 2 बाहर निकल गया, 13 3 का समूह में 1 13 बाहर, मतलब 13 दूनी 26 इसका घनमूल होगा, ठीक। अब यहाँ पे 2 3 क्वेश्चन छोड़ने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट 7 नंबर क्वेश्चन को उसी तरह से अभाज्य गुणनखंड निकाल दें उसके बाद, इसलिए इसका गुणनखंड जो है इतना आया, ठीक है। मतलब 2 का क्यूब 11 का क्यूब, मतलब ये तो ऐसे समझ सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 3 से ये रूट कट गया, 3 से ये रूट कट गया, बच गया 2 और 11, 11 दूनी 22 हुआ, ठीक है। मतलब इसको हम थोड़ा सा और क्लियरली समझ लें क्योंकि वीडियो के प्रिंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे रूट का मतलब हुआ 1/3, यानी 2 के ऊपर में 3 है और रूट को अगर हटाए तो 1/3 आता है, ठीक है। और गुना में 11 है, 11 के ऊपर में भी 3 है और इसके ऊपर में 1/3 रूट वाला। अब ये 3 से 3 गुना होगा क्योंकि रूट पावर से पावर गुना होता है, तो 3/3 कट जाएगा तो एक ही बचेगा, 1 का तो कोई वैल्यू नहीं, इधर भी 3 से गुना होगा तो 3 से 3 ये कट जाएगा तो 11 बचेगा, इसलिए 11 दूनी 22। तो ऐसे होता है, ठीक है। तो वीडियो को पेंट करते हैं, वीडियो तो हम बहुत छोटा सा रखे हैं, तो मिलता है आपसे अगले